नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस मार्केटिंग कि गुड्स एंड सर्विस मार्केटिंग के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों गुड्स एंड सर्विस मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस करने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि गुड्स क्या होती है और सर्विसेज क्या होती हैं। वैसे तो मैंने सर्विस एनकाउंटर के अंदर दोनों का मीनिंग क्लियर कर दिया था कि व्हाट इज़ गुड्स एंड व्हाट इज़ सर्विस। तो चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती हैं। दोस्तों जो गुड्स होती हैं, गुड्स आर आइटम्स डेट आर यूजुअली टेंजिबल सच एज पेन्स हैं, एप्पल्स हैं, पेपर्स हैं। तो कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। तो जो गुड्स होती हैं टेंजिबल नेचर की होती हैं, फिजिकल कमोडिटी होती है जिनको हम देख व छू सकते हैं। जैसे ये पेन है, एक फिजिकल कमोडिटी है, ये पेपर है, ये भी फिजिकल कमोडिटी, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या इसका साइज है, हर चीज़ इसकी मेजर कर सकते हैं। बट जो सर्विसेज होती है दोस्तों, ये क्या होती है? सर्विसेज आर एक्टिविटी प्रोवाइड बाई अदर पीपल्स हु इंक्लूड डॉक्टर्स हैं, लॉन केयर मेक वर्कर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, बार्बर है, वेटर हैं। इसका भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। तो दोस्तों सर्विसेज ओनली पर्सन के द्वारा, मतलब ऐसी सर्विसेज होती है जिसके अंदर कोई भी पर्सन है एक एक्टिविटी करता है, एक परफॉर्मेंस देता है, उसका एक्ट जो होता है वो सर्विसेज कहलाता है। तो इसके वन बाय वन हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है इनके बीच में डिफरेंस। तो फर्स्ट है कि जो गुड्स होता है फिजिकल कमोडिटी। दोस्तों सभी को पता है कि जो गुड्स होती हैं फिजिकल कमोडिटी होती है जिसको हम देख व छू सकते हैं, इसका एक साइज होता है। लेकिन जो सर्विस होती है इसका कोई साइज नहीं होता, ये प्रोसेस और एक्टिविटी होती हैं। प्रोसेस एक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतनी सर्विस अच्छी होगी। प्रोसेस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम सर्विस को देख सकते हैं, इसको केवल फील कर सकते हैं। आप देखेंगे टेंजिबल इंटेंजिबल में पता चलेगा। टेंजिबल का मतलब कि मूर्त वस्तु होती है, मूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जिसको हम जो सर्विसेज होती हैं इनको हम ओनली फील कर सकते हैं, ना तो इसको हम टच कर सकते हैं ना इसको देख सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल नेचर की होती हैं। फिर होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है दोस्तों कि जो गुड्स होती हैं होमोजीनियस नेचर की होती हैं। जो हमारे कंपटीटर होते हैं तो उनके पास भी सेम फीचर्स की गुड्स अवेलेबल होती हैं। बट जो सर्विसेज होती हैं ये हेट्रोजीनियस हो सकती हैं कि उनके पास ज़रूरी नहीं है कि जो सर्विस होती है सेम फीचर्स की मिलें किसी के पास, सभी के पास अलग अलग हो सकती हैं, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ये अकॉर्डिंग टू स्किल्ड ही प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का भी जो पीसी होता है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं पास मिल सकता कोई भी। फिर है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या है? हाँ, जो गुड्स होती हैं इसका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर सेपरेशन फ्रॉम देयर कंजप्शन। कि जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंजप्शन से सेपरेशन हो सकता है इनका। बट जो सर्विसेज होती हैं प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन आर स्टिमुलेशन प्रोसेस। ये स्टिमुलेशन प्रोसेस से होता है कि जितनी भी कस्टमर की स्टिमुलेशन प्रोसेस, जैसे वो जितना उत्तेजित होंगे उतना ही कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन कंजप्शन से प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, इसमें स्टिमुलेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और कंजप्शन होता है। फिर होता है अलग अलग, अगला पॉइंट है इसका कैन बी स्टोर्ड। जो गुड्स होती हैं इनको हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो सर्विस होती है कैन नॉट बी स्टोर्ड, इनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। फिर आता है गुड्स ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इज पॉसिबल। जो गुड्स होती हैं इनका ऑनरशिप ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब मैं किसी भी शॉप से पेन खरीदने के लिए जाती हूँ तो मैं जब पेमेंट कर देती हूँ इस चीज़ की, जैसे 5 रुपये का इसका प्राइस है तो मैं 5 रुपये देकर ये लेके आ जाती हूँ, तो इसकी ऑनरशिप फिर मेरे पे आ गई, मेरे को ट्रांसफ़र कर दी इसकी ऑनरशिप दुकानदार ने। तो ये क्या हुआ? ये फिजिकल प्रोडक्ट था जिसकी ऑनरशिप मेरे को ट्रांसफ़र हो गई, तो इसकी पॉसिबल थी। बट जो सर्विसेज होती है ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे डॉक्टर से हम दवाई लेके आते हैं तो डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, वो हमको ओनली ट्रीटमेंट देता है, तो वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी जो उसने सर्विस दी है उसकी। फिर होता है कि इट कैन बी सेपरेट फ्रॉम प्रोवाइडर्स। जो गुड्स होती है ये प्रोवाइडर्स से अलग हम इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने पेन खरीदना है और मैं शॉप पर चली जाती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जो शॉपकीपर इस पेन को सेल करता है वही मेरे को दे। उससे अलग कोई भी इंटरमीडिएट सिस्टम है वो मेरे को इस पेन को दे सकता है, सेल कर सकता है। बट जो सर्विसेज होती हैं इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स। बट अगर कोई सर्विसेज मैं लेने जाती हूँ, डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर के पास कोई और भी है पर्सन है, वो उसके फैमिली मेम्बर ही हैं, लेकिन उनको डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करनी नहीं आती, वो डॉक्टर की नॉलेज नहीं रखते हैं, तो अगर डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और डॉक्टर के फैमिली मेम्बर हैं
तो हम अगर डॉक्टर के पास सर्विस लेने जाते हैं तो जो फैमिली मेम्बर हैं वो हमको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर ही प्रोवाइड कर सकता है। तो डॉक्टर यहाँ पर क्या हुआ, प्रोवाइडर हुआ। प्रोवाइडर को सर्विस से अलग नहीं किया जा सकता, वही प्रोवाइड करेगा। रहता है कि जो गुड्स होती हैं उनको एवेल्यूएट जल्दी से जल्दी ईजिली कर सकते हैं, ईजी एवेल्यूएशन होता है क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होते हैं। बट जो सर्विसेज होती हैं इनका डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इनको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इनको केवल फील कर सकते हैं और फील क्वालिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है और ये डिफ़िकल्ट वे में होती हैं, इनको मेजरमेंट करना इनका डिफ़िकल्ट होता है। बट जो गुड्स होती हैं इनको हम ईजिली एवेल्यूएट कर लेते हैं, देखते ही पता लग जाता है कि किस कैसी क्वालिटी की होती है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड में क्या होता है कि सबसे पहले ही स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं किसी भी गुड्स के अंदर स्टैंडर्ड सेट करके ही गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसमें पहले से ही पता होता है कि कस्टमर की नीड्स वांट्स क्या हैं। इसमें पता नहीं होता सर्विस के अंदर कि नीड्स एंड वांट्स क्या हैं कस्टमर की। अगर कोई व्हीकल डिज़ाइनर के पास कोई भी पर्सन आता है, क्लाइंट्स आता है व्हीकल डिज़ाइन करवाने के लिए, तो वो जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही सर्विस प्रोवाइड करेगा प्रोवाइडर, क्योंकि प्रोवाइडर को पहले से नहीं पता होता कि कोई क्लाइंट आएगा और वो ऐसे डिज़ाइन करवाएगा, उसको नहीं पता होता, उसको ओनली डिज़ाइन करने आते हैं, उसको जैसा बोलेंगे वैसा वो कर देगा। तो वो नॉट स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होता है, उसको पहले से स्टैंडर्ड सेट नहीं होते। जिस टाइम क्लाइंट आता है उसी टाइम वो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसी टाइम जो सर्विस होती है मैन्युफैक्चर हो जाती है, कस्टमाइज्ड होती है ये। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, लेस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। और जो सर्विस के अंदर है मोर इन्वॉल्वमेंट होती है कस्टमर की। अब भाई मेरे को इस पेन की ज़रूरत है, मेरे को ख़रीदना है, तो ज़रूरी नहीं है कि शॉपकीपर के पास मैं ही जाऊँ, कोई दूसरा भी खरीद के लेके आ सकता है या इनडायरेक्टली वे मेरे पास आ सकता है। मेरी इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी नहीं है वहाँ पर पेन खरीदने के लिए। बट जो सर्विस लेने वाला है उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ही ज़्यादा होती है सर्विस के अंदर, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर होटल सर्विस ले रहे हैं, एटीएम सर्विस ले रहे हैं, स्कूल सर्विसेज ले रहे हैं तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर स्कूल में कोई स्टूडेंट जाता है तो बिना इन्वॉल्वमेंट क्या वो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है। तो जो सर्विस है उसके अंदर कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन जो गुड्स होती है उसके अंदर लेस इन्वॉल्वमेंट होती है सर्विसेज से। फिर है लास्ट पॉइंट इसका, फैक्ट्री रिटेल आउटलेट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। जो गुड्स होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मैनी हो सकते हैं, लेकिन जो सर्विसेज होते हैं इसके डायरेक्ट चैनल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। फेस टू फेस सर्विस एनकाउंटर पे इंटरेक्शन होना ज़रूरी होता है, तभी जाकर सर्विस प्रोवाइड होती है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। तो दोस्तों हमारा ये डिफरेंस कंप्लीट हो चुका है कि गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में क्या अंतर है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।